तो ये सिस्टम वही सिस्टम है जिसमें कई सारी सरकारें रही, लेकिन टोपी पहनाने का काम हो रहा है। उसने किया, हम साफ थे, हम पाक साफ थे, तो भाई जिम्मेदार कौन है? इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। बहस करना इस पर बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि लोगों की जानें आजकल बहुत सस्ती हो गई हैं, ऐसा देखने को में तो लग रहा है। शुभेंदु शेखर अवस्थी बीजेपी से हमारे साथ, आपका बहुत बहुत स्वागत। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अभिषेक तिवारी जी हैं, आम आदमी पार्टी से, अपना पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत स्वागत। अनुज अत्रे कांग्रेस से हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन मालवीय नगर थाने से जुड़ रहे हैं इस वक्त हमारे सहयोगी आनंद तिवारी, और बिहार के मुजफ्फरपुर में जिस अस्पताल में आईसीयू में आग लगी है वहां से जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी चंद्रमोहन। तस्वीरें हम चाहेंगे, अभी क्या प्रशासन क्या जागा है, हॉस्पिटल के लोग कहां थे उस वक्त, क्या तस्वीर दिखाएंगे? बिल्कुल, सबसे पहले आपको हम तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए पुलिस बल की तैनाती है और साथ ही फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पर जो मौजूद थी पहुँची है। उसके अलावा एक और टीम यहाँ पर पहुँची है और इंस्पेक्शन किया जा रहा है कि क्या फायर नॉर्म्स का इस्तेमाल जो उस समय इनको लाइसेंस दिया गया था उसके हिसाब से हुआ है या नहीं हुआ है, उसका इंस्पेक्शन चल रहा है। और उसके अलावा जो कमिश्नर है, म्युनिसिपल कमिश्नर, वो मौजूद हैं। और साथ ही ये भी जानकारी जुटाई जा रही है कि जब ये आग लगी थी उस समय अस्पताल प्रबंधन के कौन कौन लोग मौजूद थे, क्योंकि यह सीधे तौर पर आरोप लग रहा है कि जब आईसीयू में आग लगी थी उस समय सिर्फ बाहर में एक टेक्नीशियन मौजूद था। अगर 2-3 से ज्यादा लोग वहां पर मौजूद रहे होंगे तो शायद ये स्थिति नहीं होती, ऐसा मानना है। तो ऐसे में उस मामले की भी जांच चल रही है और साथ ही ये भी जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर जो आग लगी है, जो अब तक प्राइमरी जानकारी आई है उसके मुताबिक अंदर में आईसीयू में जो मॉनिटर लगा हुआ था, पहले उसमें स्पार्क हुआ, उसमें आग लगी, उसके बाद फिर एसी ब्लास्ट हुआ और उसके बाद फिर अफरा तफरी का माहौल हो गया, अंदर में पूरा धुआं भर गया, जिसकी वजह से अब तक आधिकारिक तौर पर 5 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और कई लोग जख्मी हैं जिनको दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ऐसे में जो अधिकारी अंदर में मौजूद हैं वो पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और साथ ही ये भी जांच होगी अब आगे कि आखिर कहां लापरवाही रही जिसकी वजह से इस तरह की घटना सामने आई है। लेकिन कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये जरूर दिख रहा है कि अगर आईसीयू के बाहर अटेंडेंट के तौर पर जो अस्पताल प्रबंधन के लोग मौजूद रहते हैं, टेक्नीशियन मौजूद रहते हैं, अगर वहां पर मौजूद रहते तो शायद इतनी बड़ी हादसा नहीं हुई रहती, इतनी बड़ी घटना नहीं हुई रहती जिसमें 5 लोगों की जान चली जाती। अस्पताल तो वो जगह ही होती है जहां पर लोग अपनी जान बचाने के लिए आते हैं, लेकिन जब वहीं पर जान चली जाएगी तो बहुत सवाल खड़े होंगे। मालवीय नगर से इस वक्त हमारे सहयोगी आनंद तिवारी भी हमारे साथ है। आनंद, क्या तस्वीर आप दिखाएंगे, आज क्या सिचुएशन है? क्योंकि अब तो कहा जा रहा है ऑडिट होगा अलग अलग बिल्डिंगों का, अब तक क्यों नहीं हुआ? देखिए, इस पूरे मामले में जो मालिक है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जो अकाउंटेंट है जय मिश्रा, उसकी दिल्ली पुलिस तलाश कर रही है क्योंकि लवकेश बजाज ने कल देर रात जब उसे गिरफ्तार किया तो उसने पूछताछ में खुलासा किया कि इस होटल का मालिकाना उसके नाम पर है, लेकिन जो लाइसेंस है वो इसने जय मिश्रा के नाम पे अलॉट करवा रखे थे और जो बिजली पानी का बिल आता था वो जय मिश्रा के नाम पे आता था। ये वजह क्यों है, इसको लेकर दिल्ली पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। इसके अलावा जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि जब आग लगी तो उस दौरान मालिक जो है वो मौके के पास मौजूद था, लेकिन वहां से वो भाग गया डर के मारे और उसका सड़कों पे घूमता रहा। उसने ये भी खुलासा किया है कि उसने 3 साल पहले अहलुवालिया कंस्ट्रक्शन से ये बिल्डिंग ली थी और उसके बाद उसमें इसने ये रेस्टोरेंट कम जो गेस्ट हाउस है वो चलाना शुरू करा, लेकिन ना फायर की एनओसी थी ना एग्जिट एंट्री, अलग अलग थे। और कल फायर के अधिकारियों ने बताया है कि जब वो वहां पर पहुंचते हैं 9:10 पर, जब 8:50 पे कॉल होती है तो जो बेसमेंट में लोहे का दरवाजा था उसकी ग्रिल को काट कर बेसमेंट में घुसे, जहां पर कमरे बने हुए थे, और वहां से 7 लोगों को रेस्क्यू कराया गया है। उनको वहां पर ऑक्सीजन दी गई और उनकी हालत दम घुटने जैसी हो रही थी, वहां पे धुएं के सफोकेशन से उनकी जान बचाई गई। इसके अलावा लोग हमने देखा छतों से नीचे कूदे, आसपास के लोगों ने गद्दे रखे, तो एक बड़ी लापरवाही थी। सिविक एजेंसियां इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदार कौन नहीं है, इसी पर हम बड़ी बहस भी करेंगे, चर्चा करना यहाँ पर बहुत जरूरी है। लेकिन चंद्रमोहन और आनंद, आप दोनों ने हम तक डिटेल्स और तस्वीरें पहुंचाई, बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से जो गेस्ट हैं उनको इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। शुभेंदु शेखर अवस्थी हैं बीजेपी से, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका स्वागत। अभिषेक तिवारी जी हैं आम आदमी पार्टी से, आपका भी बहुत स्वागत। अनुज अत्रे कांग्रेस से हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले आप ही से शुरू करूंगी सर, यहाँ पर शुभेंदु जी, जो कार्रवाई अभी हो रही है ये इतना बड़ा हादसा हो गया, उसके बाद क्यों, जैसे ही आप सत्ता में आए तुरंत ये काम शुरू हो जाना चाहिए था ऑडिट का, तब क्यों नहीं हुआ? देखिए शिवानी जी, हम लोगों ने 27 साल के बाद ये संभाला था और पूरा दिल्ली अलग अलग डिवीजन में ना ही खाली ये बिल्डिंगों को लेके, कमर्शियल बिल्डिंग्स को, स्कूलों को, रोड को, हवा को, यमुना नदी को, बहुत सारी सिस्टम पूरा खराब हो चुका। और उस पूरे सिस्टम को संभालते संभालते हमने लगभग 23% होटल जो कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं इसको ऑडिट भी किया है। और उस 23% ऑडिट करने में
हमने करोल बाग और इधर जितने भी न्यू दिल्ली स्टेशन के आसपास के जितने होटल शुभेंदु जी, ये 23% जो आप कह रहे हैं कि ऑडिट किया है, इसमें क्या ये वाला होटल नहीं आया? ये इलाका छूट गया था आपसे? नहीं, वहां तक अभी नहीं आए हम लोग। मैं जो आपको कह रहा हूँ शिवानी, बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि वहां तक अभी ऑडिट हुआ ही नहीं। और ये जो ऑडिट हुआ उसमें 156 बिल्डिंग्स को हमने सील किया, उनको नोटिस दिया, और उसमें जब तक वो फायर फाइटिंग के सिस्टम एप्लीकेबल नहीं हो गए और सेटिस्फेक्शन नहीं हो गया, तब तक उनको चालू भी नहीं किया गया। मैं फिर कहता हूं कि हमने 1 साल के अंदर बहुत कोशिश करी कि इन सब चीजों को ठीक करें, पर अभी बहुत बहुत और बहुत एमसीडी काम में तो करना। आप सत्ता में रहे ना? एमसीडी में तो इतने लंबे वक्त तक आप रहे, एमसीडी में तो भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं इस वक्त लोग, कह रहे हैं कि ये तो मिलीभगत से सब होता है वहां पे। देखिए, अब आप ये कहते हैं कि एमसीडी का क्या काम है? बिल्डिंग बनाना। जिस समय बिल्डिंग बनी, ना ही बीजेपी के 2009 में बिल्डिंग बनी है, वहां पे कोई बीजेपी की किया गया? औचक निरीक्षण क्यों नहीं किया गया ऐसी बिल्डिंग? मैं इसी चीज की जांच हो रही है, और उन्हीं जांचों को करने के लिए हमने बहुत कोशिशें की हैं, और आज हमने मल्टी लेयर टीम को लगाया है। और ऐसे समय पर जब मल्टी लेयर टीम को लगाया गया है, तो पूरा एसडीएम से लेके डीएम तक इन सब चीजों को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और मेरा मानना ये है कि अगले 3 दिन में, 4 दिन में लगभग पूरे दिल्ली के अंदर ऑडिट को कंप्लीट करेंगे। क्या ये ऐसा तो नहीं? अभी आगे आपसे जवाब लूंगी कि सिर्फ दिखाने के लिए ऐसा हो रहा है। अभिषेक तिवारी जी, क्या संतुष्ट हैं आप जो जांच यहां पर हो रही है? और आपकी सरकार ने कितने ऑडिट यहां पर किए थे? इस तरीके से अवैध बिल्डिंगों को कैसे चिन्हित किया गया था? हौज खास से एक रिपोर्ट हमने दिखाई, हौजरानी इलाके में, वहां 6 मंजिला मकान बना है, 6 मंजिला मकान। शिवानी जी, ये जो घटना हुई है बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैं ये कहता हूं कि ये कोई हादसा के कारण नहीं 21 लोगों की जान गई, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के 5 इंजन की जो सरकार है उसके द्वारा हत्या है। भारतीय जनता पार्टी के निकम्मेपन की वजह से, इनकी विफलता के कारण लोगों ने अपनी जान गंवाई है। और ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले 26 घटना हो चुकी है। बड़े घटने की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो पालम की बात हो, चाहे वो रोहिणी की बात हो, चाहे वो पीतमपुरा की बात हो, चाहे वो मंगोलपुरी की बात हो, हर जगह केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के निकम्मेपन की वजह से वहां पे घटनाएं हुई हैं। मैं जहां रहता हूं आदर्श नगर में, हमारा एक मजलिस पार्क जगह है, वहां पे आग लगती है, अगर हम फायर ब्रिगेड को कॉल करते हैं, लगभग 1.5 घंटे के बाद वहां पे फायर ब्रिगेड पहुंचता है। जो ये घटना हुई है मालवीय नगर की, यहाँ पे 8 बजे घटना होती है, 8 बजे लोग फायर ब्रिगेड को सूचना दिया जाता है, 9:15 पे वहां फायर ब्रिगेड पहुंचता है। ये भारतीय जनता पार्टी निकम्मापन है कि नहीं है? मात्र 3 मिनट की दूरी है वहां पे फायर स्टेशन। सोमनाथ भारती और आम आदमी पार्टी की सरकार ने वो फायर स्टेशन बनवाया था। 3 मिनट की दूरी वाली जगह पे 1 घंटे बाद वहां पे फायर ब्रिगेड क्यों पहुंचता है? तो ये भारतीय जनता पार्टी की निकम्मापन है, और इनकी बेशर्मी इस कदर है कि जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। मैं शिवानी जी बस इतने विनम्रता पूर्वक पूछूंगा कि जो पालम वाली घटना हुई उसकी रिपोर्ट अभी तक कहां पहुंची, उसकी जांच कहां तक पहुंची, कोई जिम्मेदारी तय हुई कि नहीं हुई, कोई बर्खास्त हुआ कि नहीं हुआ? अगर हुआ तो मुझे बता दीजिए। इसी तरीके से लीपापोती की घटना भी हो जाएगी। यही सवाल है कि आखिर कुछ हो क्यों नहीं रहा है? अभी भी आप देख रहे हैं टोपी का खेल, ट्रांसफर तुमने किया, मैं वही तो कह रहा हूं। इसके अलावा भी एक मिनट आपके पास हर्षवर्धन जी से सवाल है, हर्षवर्धन जी से, अभिषेक जी हर्षवर्धन जी से पूछ रही हूँ, ये क्या हो रहा है? पर्यटन विभाग कुछ कह रहा है, एमसीडी कह रहा है भैया हमने तो परमिशन दे दी, औचक निरीक्षण फिर क्यों नहीं हुआ? तरह तरह की बयानबाजी क्यों हो रही है? और इस हादसे का क्या हम वेट कर रहे थे कि हादसा होगा तब हम एक्टिव मोड में काम करेंगे? देखिए शिवानी, सबसे पहले तो ये कि अभी जो संवाददाता ने रिपोर्ट दिखाई, मुझे लगता है कि उस रिपोर्ट के हवाले से बात करें तो समझ में आएगा कि अभी भी जो कुछ हो रहा है वो कतई समस्या को दूर करने का नहीं। ऑडिट करके आप क्या कर लेंगे? आप वहां पर जब पूरा का पूरा इलाका इस तरह से है कि तेजी से फायर ब्रिगेड की गाड़ी तक नहीं जा सकती, वहां ऐसी बिल्डिंग बन गई जिनमें सीढ़ी नहीं है, सिर्फ लिफ्ट है। मैं तो ये सुनकर हैरान हूं कि ये तो हो ही नहीं सकता। ये तो जब भी जिस समय वो लिफ्ट लगी हो, उसको उस वक्त के अधिकारी कौन अधिकारी थे जिन्होंने उसकी परमिशन दी? क्योंकि लिफ्ट में तो लिफ्ट की परमिशन अलग से लगती है, और बिना सीढ़ी के लिफ्ट हो ही नहीं सकती। ये यहाँ तक कि जो मल्टी स्टोरीज होती हैं उनमें 2-2, 3-3 लिफ्ट लगी होती है, उसके बावजूद भी दोनों तरफ आपको लिफ्ट होती। भले लोग लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करते, आमतौर पर 10 मंजिल 20 मंजिल में लिफ्ट का इस्तेमाल, लेकिन फिर भी होती। यहां तो 6 मंजिल और 8 मंजिल की इमारत बन गई। दूसरा, किसी भी बिल्डिंग के पीछे कोई जगह है ही नहीं, सिर्फ फ्रंट में उनके है, वहीं पर सड़क है, वहीं से रास्ता है, और वो भी ऐसा रास्ता है कि वहां से निकलते हुए आप तेजी से एग्जिट भी नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि दिल्ली की सरकार को बहुत कठोर निर्णय लेना पड़ेगा।
थोड़ा अप्रिय निर्णय लेना पड़ेगा। और खबरें तो हर्षवर्धन ठीक जी, है, अलग क्योंकि आप अलग। सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, आपको ऐसा नहीं लगता कि इंडिविजुअल इसमें सब कुछ तय होना चाहिए? किसकी सत्ता रही, कौन मेयर था, किसकी सरकार रही, किसने बिल्डिंग की परमिशन दी, एक एक अधिकारी, एक एक चेहरे को चिन्हित किया जाए। जो शक्ति की आप बात कर रहे हैं वो यही शक्ति है कि सरकार तक, उस वक्त सत्ता में सबसे टॉप लेवल पर कौन बैठा था उससे लेकर नीचे तक का एक एक व्यक्ति, उस पर कड़ी कार्रवाई हो। नहीं, निश्चित तौर पर, लेकिन मैं उसके आगे की बात कर रहा हूं। मुश्किल ये है कि अब अभी मैं देख रहा हूं खबरों में आम आदमी पार्टी भाजपा के ऊपर आक्रामक है, कांग्रेस वो थोड़ा दब छिप के वो भी आक्रामक है। कोई कह रहा है शीला जी के समय योजना शुरू, अरे भाई शीला जी ने तो बड़ी शानदार दिल्ली बनाई थी, वो तो आम आदमी पार्टी के समय में गड़बड़ हुई। और ये हर कोई जानता है, ये मैं कोई राजनीतिक आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कोई काम नहीं हुआ। दिल्ली में पिछले 11-12 सालों में कोई भी किसी भी एक इलाके में, और ये तो कहा जा रहा है ना कि सौरभ भारद्वाज के समय में इसका लाइसेंस मिला, मैं जो खबरों में देख रहा हूं। सवाल ये नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि उसको तो अगर हम जाएंगे तब तो फिर से वही जो जिसको बार बार कहा जाता है ना कि एक विशियस साइकिल शुरू हो जाएगी, एक वॉट अबाउटरी शुरू हो जाएगी। मैं किसी